टीचर ओरिएंटेशन प्रोग्राम के इस कोर्स में आज का हमारा लेसन का टॉपिक है कोड ऑफ एथिक्स पार्ट टीचर्स का, जिसका आज हम पार्ट 3 दे रहे हैं, जिसमें है ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स पेरेंट्स, गार्जियंस, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। अर्थात टीचर के उनके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, गार्जियन, कम्युनिटी और सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो आज के लेसन की विशेष बात यह है कि यह तो हिंदी में है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर हम इसमें अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करेंगे और ये पूरी तरह सरल भाषा में है और प्रैक्टिकली है। तो कृपया इस चैप्टर, इस लेसन के सभी पॉइंट्स को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करें। सबसे पहली बात हम इसमें देखते हैं, एस्टेब्लिशेस अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विद पेरेंट्स गार्जियन इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों के समग्र विकास के लिए टीचर के द्वारा एक ऐसा संबंध स्थापित करना पेरेंट्स और गार्जियंस के साथ में कि वो आप पर पूरी तरह विश्वास कर सकें। पेरेंट्स के द्वारा आप देखते होंगे कभी कभी उनके बच्चों के परफॉर्मेंस के कारण वो टीचर से शिकायत करते हैं और ऐसी स्थिति में वो अपने बच्चों की कमियों को छिपा देते हैं। तब टीचर्स की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उन पेरेंट्स को अच्छी तरह हैंडल करे और उस स्थिति को संभाले। टीचिंग और लर्निंग दोनों को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की ही होती है। टीचर स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के बाहर, ग्राउंड में, आउटसाइड ऑफ स्कूल और पेरेंट्स, इन सभी के लिए एक सेंट्रल फिगर होता है और अच्छा कम्युनिकेशन ही सभी स्थिति को बैलेंस करता है और इसी से टीचर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए ट्रस्ट पैदा कर सकता है। तो वही शिक्षक सफल माना जा सकता है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। अर्थात किसी भी तरह की कोई स्थिति बनती है तो ऐसे टीचर ऐसी स्थिति को बहुत अच्छी तरह मेंटेन कर पाते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, डेजिस्ट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विच इज डेरोगेटरी टू द रिस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड और हिज पेरेंट और गार्जियन। दूसरे बच्चों के सामने किसी स्टूडेंट को डांटना उस बच्चे के लिए काफी तकलीफदेह होता है। स्कूल में बच्चे अलग अलग रिलीजियन, कास्ट, डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, अतएव किसी को भी इस आधार पर डेरोगेटरी रिमार्क नहीं करना चाहिए। इसी तरह पेरेंट्स के सामने भी बच्चे को डांटना उसकी डिग्निटी को क्षति पहुंचाता है और इसका असर उस बच्चे की पूरी जिंदगी भर पड़ता है और यहां तक कि उसकी लर्निंग प्रोसेस पर भी पड़ता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि पेरेंट्स के द्वारा किसी बच्चे की परफॉर्मेंस यदि कम होती है तो दूसरे बच्चों से कंपेयर करता है। यही स्थिति कभी कभी टीचर्स भी करने लग जाते हैं, जबकि टीचर्स को ऐसा करने की बजाय उस बच्चे का परफॉर्मेंस को उसी से कंपेयर करते हुए ये कहना चाहिए कि बेटा तुम इससे और अच्छा कर सकते थे, चलिए कोई बात नहीं, अब हम ऐसा कुछ नया करते हैं जिससे कि आप इन सारे बच्चों से ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। तो टीचर्स के द्वारा उसे फिर से नेग्लेक्ट करने की बजाय, फिर से उसे हतोत्साहित करने की बजाय उसे और प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर विशेष बात यही है कि किसी भी बच्चे का परफॉर्मेंस का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से कतई ना करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्कूलों में जो रिजल्ट आता है अथवा जो परफॉर्मेंस की बात आती है उसमें जनरली कंपैरिजन ही किया जाता है। तो इस चीज़ से टीचर्स को बचना चाहिए। अगला पॉइंट हम देखते हैं, strive to develop respect for the composite culture of India among students। इंडिया एक मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, फेथ और बिलीफ का देश है। अतएव स्टूडेंट्स में सभी के टॉलरेंस की भावना जगाने की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है। स्टूडेंट्स इसी बात को उम्र भर याद रखते हैं। वो अलग अलग धर्म से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग भाषाई क्षेत्र से आते हैं और इस तरह की जो स्थितियां कभी कभी निर्मित हो जाएं तो टीचर्स को ही वो सारी स्थितियां संभालनी होती है। कभी कभी शिक्षकों के द्वारा किसी कारणवश किसी एक धर्म जाति को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना अथवा किसी धर्म की बुराई करना बहुत तकलीफदेह हो जाता है। तो ऐसा ना करते हुए टीचर को सभी के साथ में टॉलरेंट रखते हुए अच्छी भावना का परिचय देना चाहिए और बच्चों में इस तरह की किसी तरह की कोई इनटॉलरेंस की भावना पैदा ना हो। अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कभी कभी इस तरह की बातें सामने आती हैं। तो ये परिस्थितियां क्यों बनी, कैसे बनी? यदि टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह निभाते, जो उन्हें शिष्टाचार दिया गया है, जो कोड ऑफ एथिक्स की जो बात की गई है, यदि इन सभी बातों को टीचर्स के द्वारा अच्छी तरह समझा जाता और बच्चों को इस तरह एक्टिविटी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता तो शायद इस तरह की स्थितियां कभी नहीं बनती। तो टीचर्स की यही जिम्मेदारी है कि वो ऐसे बच्चों के लिए ऐसी एक्टिविटीज अपनाए, ऐसी बातें अपनाए और इसके पहले उसे टीचर्स में स्वयं में इस तरह की बातें होनी चाहिए। अगला पॉइंट हम देखते हैं, keeps the country uppermost in mind
and refrains from taking part in such activities as may spread feeling of hatred or enmity among different communities, religious and linguistic groups। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। क्लासरूम में एक छोटा मल्टी कल्चरल इंडिया होता है। नेशनल इंटीग्रेशन को बनाए रखने के लिए हमेशा इंडिया फर्स्ट का कंसेप्ट सबसे बेहतर है। तो इस तरह मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल वाले इस देश में यदि बहुत अच्छी स्थिति बनाए रखनी है तो सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि हम इंडिया फर्स्ट की बात करें। कभी भी किसी विशेष लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन की तारीफ अथवा बुराई करने के बजाय सभी को समान महत्व देते हुए नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हुए अच्छा माहौल बनाया जा सकता है। तो इस तरह यह जो भावना है यह यदि छात्रों में विकसित की जाए, और ये बात सबसे पहले टीचर्स आपस में इस तरह का डिस्कशन करने के बाद कुछ ऐसी योजना बनाए कि यदि कहीं कोई इस तरह की घटना होती है तो उन बच्चों के माध्यम से स्थितियों को संभाला जा सकता है। और यहाँ पर इंडिया फर्स्ट वाला जो कंसेप्ट है ये काफी कारगर साबित हो सकता है। तो इस तरह हमने अभी देखा कि टीचर्स के द्वारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाई जाने की जो बात कही गई है कोड ऑफ एथिक्स में, ये यदि वाकई भी टीचर अपनाता है तो बहुत अच्छी परिस्थितियां बन सकती है और शिक्षक का उस समाज के प्रति भरोसा पैदा हो सकता है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति ऐसे शिक्षकों पर निश्चित रूप से भरोसा करेगा क्योंकि वह टीचर कम्युनिकेशन स्किल रखता है, हर तरह की जानकारियां रखता है और अपने बच्चों के माध्यम से उन बड़ों को, उनके पेरेंट्स को अच्छी तरह समझा सकता है। संभव है इस लेसन को पूरा सुनने के बाद में आपके मन में यह आता होगा कि यह पूरी तरह आदर्श स्थिति है, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है यह बात कहना हमारे लिए बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जिस तरह की बातें कही थी ये तो सभी आप जानते हैं कि कोई भी चीज असंभव नहीं है। चूंकि ये हमें असंभव इसलिए लगता है कि अभी तक शिक्षकों के द्वारा पूरी तरह ऐसा प्रयास क्या किया जाता है। आप स्वयं अपने आसपास देखें, किसी भी तरह की परिस्थिति निर्माण यदि होती है तो उसमें टीचर कितना डेडिकेट होता है और कितना अपनी तरह काम करता है। तो यदि इसे पहले नहीं किया गया कोई बात नहीं, वर्तमान में नहीं किया जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन क्या इसे भविष्य में नहीं किया जा सकता? इसे भविष्य में किया जा सकता है और सभी लोग मिलकर कर सकते हैं। और विशेष बात यह है कि जो यंगस्टर्स हैं जो टीचिंग का जॉब में जाना चाहते हैं अथवा जो टीचिंग का जॉब कर रहे हैं, वो लोग हमारे इस देश की इंटीग्रिटी को संभालने के लिए और मल्टीकल्चरल वाले इस देश को अच्छी तरह प्रोग्रेस दिलाने के लिए इस तरह का काम निश्चित तौर पे कर सकते हैं और करना ही चाहिए। तो ये जो कोड ऑफ एथिक्स की बात है, इस तरह के शिष्टाचार अन्य लोगों में भी करने की बात तो कही जाती है, किंतु इसकी शुरुआत स्कूलों से होती है, बच्चों से होती है। और उन बच्चों में यदि इस तरह की भावना जागृत करनी है, एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा करना है, एक दूसरे के प्रति कंपैरिजन न करते हुए स्वयं के प्रति कंपैरिजन यदि करना है, यदि मैंने पिछली बार इतना किया था तो अब मैं और बेहतर करूंगा, तो इसी तरह टीचर्स भी डिस्कस करके इस तरह की बातों को कर सकता है, ये ऐसी कुछ एक्टिविटीज कर सकता है। और आवश्यक नहीं है कि जो कंटेंट्स की टीचिंग कर दी जाए और उससे काम खत्म हो जाता है। उस कंटेंट्स के साथ में हम ऐसे एग्जाम्पल्स भी प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे इस तरह की बातों को समाहित किया जा सके। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कोड ऑफ एथिक्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करें, और संभव है कि इसमें बहुत सारी बातें प्रैक्टिकली की भी जा सकती हैं। तो इसके अलावा जो अन्य दूसरे कोड ऑफ एथिक्स हैं जो विशेषकर अपने डिपार्टमेंट, अपने प्रोफेशन और अपने कलीग्स के प्रति हैं, उसके लिए हम दूसरा लेसन दे रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार पुनः यदि आप इसमें कुछ और अच्छी चीज़ें जोड़ना चाहें अपने मन से, तो प्रैक्टिकली इन बातों को आसपास देखें और समझें और करने का प्रयास करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद अस। जय हिंद।